जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान ईओआरओ भर्ती के मॉडल पेपर लगातार जारी है और शाम के 8 बज चुके हैं। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से प्यारे साथियों क्लास से कवर करने वाले हैं। आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है ईओआरओ भर्ती के लिए। तो सभी साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां से आप सभी को मॉडल पेपरों की पीडीएफ, राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ, रोजाना क्विज और एजुकेशन न्यूज सबसे पहले मिलती रहती है। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं। उससे पहले मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। तो चलिए भाई, पहला सवाल आता हुआ कि कुषाण शासक कनिष्ठ प्रथम तथा कनिष्ठ तृतीय कालीन मुद्राएं किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? तो बताओ, देखें कौन से पुरास्थल से प्राप्त हुई है कुषाण शासक कनिष्ठ प्रथम और कनिष्ठ तृतीय कालीन मुद्राएं? तो राइट आंसर साथियों आपके रंग महल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? रंग महल। अगला सवाल है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि में मेवाड़ से कौन सम्मिलित हुआ? तो मेवाड़ से प्यारे साथियों कौन सम्मिलित हुआ? तो बताओ, देखें कौन सम्मिलित हुआ था? तो ये हुआ था आपके हरिदास झाला। कौन है? हरिदास झाला। राणा अमर सिंह ने मुगलों से फरवरी 1615 ईस्वी में आपके संधि की थी। ये आप सभी साथियों को पता होगा। और संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर से सिराजी एवं सुंदरदास तथा राणा अमर सिंह की ओर से आपके हरिदास झाला सम्मिलित हुए थे। हरिदास झाला के साथ में शुंभकर्ण थे भाई। कौन थे? शुंभकर्ण। निम्नलिखित में से चौहान वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है? चौहान वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सभी साथी एक बार आराम से सवाल को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और बताएंगे देखे कौन सा कथन है वो गलत है। आराम से सोचना है, समझना है और प्यारे साथियों जवाब देना है। तो अगर आपका आंसर बी है तो आप बिल्कुल प्यारे साथियों सिलेक्शन के चंद कदम दूर हो। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, डॉक्टर ओझा आदि चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं भाई। चंद्रवंशी नहीं, सूर्यवंशी। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह को राव मालदेव ने किस युद्ध में हराया? बेसिक सा सवाल है, सभी ईओआरओ के साथियों को आना चाहिए। तो हरमाड़ा युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरमाड़ा युद्ध। मिर्जा राजा जयसिंह को किन मुगल सम्राटों की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ? तो कौन से मुगल सम्राटों की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था मिर्जा राजा जयसिंह को? बताओ, देखें बिल्कुल शानदार जवाब मेरे साथी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। रियासती शासक के मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, इन्हें क्या कहा जाता? जो आपके प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे इन्हें प्यारे साथियों किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें कहते थे आपके वकील। किस नाम से? वकील नाम से। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। एक साइड आपके समाचार पत्र दिए गए, एक मिनट ये लीजिए भाई, जूम कर लिया है। और एक साइड आपके कब आरंभ हुए ये पूछा गया है। तो बताओ, देखें राजपूताना हेराल्ड है, ये कब आरंभ हुआ? मेरे सभी साथी जवाब देंगे। ईओआरओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है ये। इस तरीके के सवाल आरपीएससी अक्सर अपने एग्जाम में पूछता है। तो बताओ, देखें प्यारे साथियों, राजपूताना हेराल्ड। सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। जल्दीबाजी किसी बात की नहीं करनी है। तो राजपूताना हेराल्ड है, ये वर्ष 1885 में आरंभ हुआ था। राजस्थान समाचार 1889 में। सर्वे हित, तो सर्वे हित आपके 1890 में। और राजस्थान केसरी तो आप सभी को पता होगा 1920 में। एक बार मेरे सभी ईओआरओ के साथी इस सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। वादा करता हूं एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे। जिस तरीके का रिजल्ट अपने राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, राजस्थान सीईटी 12th लेवल और हाईकोर्ट एलडीसी में दिया था, उससे बेहतर रिजल्ट ईओआरओ में देखने को मिलेगा। आप खुद देख लेना जब आपके 14 मई को एग्जाम हो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसी के साथ में क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? मेरवाड़ा बटालियन है, इसका मुख्यालय प्यारे साथियों कहां पर स्थापित किया गया? बताओ, देखें मेरवाड़ा बटालियन। तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर में। बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये कौन सी वर्ष समाप्त हुआ? बताओ, देखे कौन सी वर्ष समाप्त हुआ? बिल्कुल शानदार जवाब प्यारे साथियों, 1941। 1941। शुरुआत कब हुई थी? 1897। याद रखना ये डेट।
मेवाड़ राज्य ने मेवाड़ प्रजामंडल को कब गैर कानूनी घोषित कर सभाओं व भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया? जो भी आपके सभाएं थी, भाषण थे, इन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कब प्यारे साथियों? बिल्कुल शानदार, 11 मई 1938। 11 मई 1938। महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन के लिए किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? तो किसे प्यारे साथियों संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था भाई राजस्थान यूनियन के लिए? तो उनका नाम था के.एम. मुंशी। क्या नाम था? के.एम. मुंशी। राजस्थान हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? राजस्थान हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष, तो इसे मनोनीत किया गया आपके हरविलास शारदा। किसे? हरविलास शारदा। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध है वो कौन से संप्रदाय से था? संप्रदाय की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा भाई। कौन से संप्रदाय से संबंध रखते थे ये सभी महान संत? तो ये रखते थे प्यारे साथियों आप सभी के दादू संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? दादू संप्रदाय से। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने? तो कौन सी स्थापत्य शैली में बने भाई? आबानेरी का हर्षद माता मंदिर है और किराडू का सोमेश्वर मंदिर। तो ये बने हैं साथियों गुज्जर प्रतिहार के। किसके बने हैं? गुज्जर प्रतिहार शैली में। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। तो हंसावली किसके द्वारा रचित है प्यारे साथियों? स्टार कर ले मेरे सभी यूआरओ के साथी, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। और असाहित्य द्वारा, किसके द्वारा? असाहित्य द्वारा। लोक देवता मेवाजी मांगटिया किससे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो जो आपके मांगटिया किससे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? बताओ, देखें लोक देवता थे तो ये हुए थे साथियों आपके राव राणंग देव। कितना शानदार सवाल है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा आपके सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? बताओ देखें। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके रवाज। रवाज है ये आपके एक तत्व वाद्य यंत्र है भाई। कैसा है? तत्व। और ये आपके सारंगी की श्रेणी का वाद्य यंत्र है और मेवाड़ क्षेत्र में राव और बाटों में अधिक प्रचलित है। राव और बाटों में। परबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबसर का जो मेला है वो कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? बताओ देखें। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, वीर तेजा जी। किनकी स्मृति में? वीर तेजा जी की स्मृति में। वलैया आभूषण कहां पहना जाता है? वलैया आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? आरपीएससी आभूषण से संबंधित सवाल आपके हर एग्जाम में पूछता है, आप सभी साथियों को पता होगा। तो भाई जो एग्जाम में आपके छपते हैं वही मैं आप सभी को कवर करवा रहा हूं। बिल्कुल बेफिक्र रहो, सफलता प्यारे साथियों आपके कदम चूमेगी अगर आप रेगुलर हमारे साथ मॉडल पेपर की क्लास रोजाना अटेंड कर रहे हो। तो राइट आंसर आपके हाथों में। कहां पर पहनते हैं? हाथों में। हाथ के आभूषण है कड़ा, कंकण, मोकड़ी, चांट, गजरी, छेलखड़ी, बिजियाट, आरसी, खंजरी, गोरख। जो मेन है वो मैं आप सभी को मॉडल पेपरों में क्लियर करवा दूंगा, उनसे बाहर आपके नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो कौन सी आपके मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार मेरे साथी, देवगढ़। क्या हो जाएगा? देवगढ़। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? कहां पर निकाली जाती है? जयपुर में। किसकी सवारी? तीज की सवारी। अब पूछ रहा हूं मैं महीना कौन सा है? तो महीना है प्यारे साथियों श्रावण। कौन सा महीना है? श्रावण महीना। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो कौन सी बोली पर है मराठी भाषा का प्रभाव है? कुछ साथियों का कमेंट था कि सिर्फ व्याख्या सहित उत्तर बताओ। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं भाई। एग्जाम का मात्र 7-8 दिन शेष है तो प्रैक्टिस सेट पर जोर है हमारा। बाकी आप सभी को व्याख्या लेनी है तो 49 रुपये में हमने मॉडल पेपर की एक शानदार सीरीज लॉन्च की है। वो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, उनसे आप संपर्क करके वो खरीद लो। उनमें से बहुत ज़्यादा आप सभी को फायदा होगा, ये मैं आप सबसे वादा करता हूँ। तो राइट आंसर साथियों आपके डी हो जाएगा मालवी। क्या हो जाएगा? मालवी। बाकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी, ज्वाइन करके रखें। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? कौन सा गांव? मोलेला गांव। कौन सी लोक कला के लिए विख्यात है? तो कला है साथियों आपके मृण मूर्ति शिल्प। मृण मूर्ति शिल्प।
कांकण, डोरडा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है भाई? कांकण, डोरडा, बिंदोली हो गया और सामेला हो गया। तो ये प्यारे साथियों संबंधित है आप सभी के, सोचो देखें, 5 सेकंड का टाइम देता हूं। बिल्कुल विवाह से। किससे है? विवाह से। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़। इसका प्रमुख शिल्पी कौन था? सभी साथियों को पता होगा, वे थे आपके मंडन। कौन थे? मंडन। राजस्थान के पूर्वी बिंदु को दर्शाने वाला गांव कौन सा है? पूर्वी बिंदु को दर्शाने वाला गांव कौन सा है? कल की क्लास छोटी थी कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, बाकी आज पूरे 120 वालों की क्लास रहने वाली है। तो ये हो जाएगा आपके सिलाना गांव। कौन सा गांव? सिलाना गांव। राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? बिल्कुल शानदार जवाब है, जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? बताओ देखें, मेरे सभी यूआरओ के साथी जवाब देंगे भाई सीमित समय में। तो ये हो जाएगा आपके कोयला। बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सवाल भी आते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? एक बार मेरे सभी साथी चारों युग्म देख लो और बताओ देखें कौन सा गलत है और कौन सा सत्य है। गलत सही की पहचान आप सभी को करनी है। आरपीएससी के द्वारा मोस्ट पूछे गए एग्जाम के अंतर्गत यह सवाल पूछा गया है। तो एक तो पहला सही सुमेलित है, एक आपके बताओ देखें पहले के अलावा कौन सा सही सुमेलित है? एक बार देख लो देखें। बिल्कुल, एक आपके चौथा सही सुमेलित है। ये दोनों सही सुमेलित है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है। इनमें से कौन सी आपके अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है? बताओ देखें कौन सी नहीं है? बिल्कुल जोजरी नहीं है, जोजरी नहीं है। लीजिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री सड़क परियोजना है वो कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री सड़क योजना तो ये की गई आपके वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना में से किसका संबंध झालावाड़ जिले से नहीं है? इनमें से किसका संबंध आपके झालावाड़ जिले से नहीं है? बताओ देखें किसका संबंध झालावाड़ जिले से नहीं है? तो वो हो जाएगा आपके बिलास। क्या हो जाएगा? बिलास। लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो जालोर बालोतरा के मध्य है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? जालोर बालोतरा के मध्य है इसको। बिल्कुल मेरे शेर, मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से। मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से। पर्यटक स्थल सोनारगढ़ दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? पर्यटक स्थल सोनारगढ़ दुर्ग है वो कौन से जिले में स्थित है? जिले का नाम बताओ देखें। तो जिला है प्यारे साथियों जैसलमेर। सोनारगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। पिछोला झील उदयपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। तो ये भाई 4 टॉपिक है, ध्यान रखना। पीली भूरी रेतीली मृदा का विस्तार किन जिलों में? किस प्रकार की मृदा है? पीली भूरी रेतीली मृदा। तो इसका विस्तार किन किन जिलों में है? बिल्कुल शानदार प्यारे साथियों, नागौर और पाली में। कहाँ कहाँ पर है? नागौर और पाली में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में? बताओ देखें। बिल्कुल, एक तो डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में किसका है? डूंगरपुर के बाद में राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। मेरे साथ रिपीट करो भाई, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा विकल्प है वो आपके गलत दिया गया है? एक बार मेरे सभी यूआरओ के साथी चारों विकल्प आराम से पढ़ेंगे और दिमाग में सोचेंगे कौन सा गलत है और कौन सा सही है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आप बिल्कुल प्यारे साथियों सिलेक्शन के करीब हो। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का भंडार कहते हैं। ये चारों पॉइंट प्यारे साथियों अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं एग्जाम में छपेंगे। डामोर जनजाति मूलतः किस राज्य की है? डामोर जनजाति है वो कौन से राज्य की है? जनजाति कौन सी है? डामोर। तो डामोर है प्यारे साथियों आप सभी के गुजरात। किसकी है? गुजरात।
भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से? राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं भाई? बताओ देखें। बिल्कुल मेरे साथी, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। जबकि न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो जोधपुर, चूरू और जैसलमेर, ये सेकंड पॉइंट में दिख रहे हैं ना, ये आपके न्यूनतम में आते हैं भाई। दिल, दिमाग और मस्तिष्क, तीनों में ये दो क्वेश्चन है, सेट कर लेना, एग्जाम में छपेंगे। बोल दिया वो बोल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है? एक साइड खनिज है, एक साइड खान है। आप सभी को बताना है कौन सा गलत है। आराम से देख लो, 5 सेकंड का टाइम देता हूं और आंसर आ चुका है पहला ही। पहला सरासर गलत है। सीसा जस्ता के प्रमुख खनन क्षेत्र है आगूचा और गुलाबपुरा, जो आपके भीलवाड़ा में है भाई। और जावर क्षेत्र है वो उदयपुर में है। जावर कहां पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दों को अंत्यस्थापित किया गया? कल करवा चुका हूं, यह सवाल आना चाहिए मेरे सभी ईओआरओ के साथियों को। तो 16वें संशोधन के द्वारा, 16वें संशोधन 1963 के द्वारा, यह भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस वाद में अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? संविधान का आधारभूत ढांचा है वो घोषित किया गया। तो ये हो जाएगा आपके मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। सुमेलित करना है। शानदार जानदार सवाल है, काफी हार्ड लेवल का सवाल है। अगर आपने ये सवाल सही कर दिया तो आपकी तैयारी इतनी शानदार है कि क्या बताऊं मैं आपको। तो भाई अब मिलान करो, देखें इनका एक बार। 100वां संविधान संशोधन अर्थात भारत और बांग्लादेश की सीमाओं में परिवर्तन, क्या आप सभी के सत्य है ये कथन? 101वां संविधान संशोधन अर्थात मेरे शेर वस्तु एवं सेवा कर। 102वां संविधान संशोधन अर्थात ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा। और 105वां संविधान संशोधन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं? इनमें से कौन सा विकल्प आपके सही सुमेलित नहीं? एक साइड अनुच्छेद है, एक साइड भाई उनमें क्या क्या बातें हैं वो है। तो देख लो, देखें। तो अगर आपने अनुच्छेद सी चुना है, अनुच्छेद 48, तो आप बिल्कुल सत्य हो। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसकी बात की गई है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में न्यायालय में दावा किया जा सकता है? तो किसके संबंध में न्यायालय में दावा किया जा सकता है? बताओ, देखें, सोचो एक बार। बिल्कुल, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यह सवाल तो मैंने आपको करवा दिया। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं वो आप सभी को मिल जाएगा, दिक्कत परेशानी नहीं है। ज्वाइन कर लो भाई एक बार सभी साथी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक बार मेरे सभी साथी चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और बताएंगे कौन सा कथन है वो इनमें से गलत है। बिल्कुल शानदार भाई। पहला कथन ये आपके गलत हो गया। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ना कि प्रधानमंत्री। न्यायपालिका के दायित्वों में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शामिल है? ये 4 बिंदु दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से बिंदु न्यायपालिका के दायित्वों में शामिल किए गए हैं? बताओ, देखें। बिल्कुल, ये सारे बिंदु है वो शामिल किए गए हैं न्यायपालिका के दायित्व में। न्यायिक समीक्षा, कानून की रक्षा, विवादों का निपटारा और संविधान के संरक्षक का कार्य। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है? कैबिनेट मिशन याद रखना भाई, काफी शानदार सवाल है। आरपीएससी पूछता है इस तरीके के सवाल, तो केवल दूसरा सत्य है भाई। इसके अध्यक्ष गलत है, सॉरी, इसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। तो फिर कौन थे? अध्यक्ष थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? बेसिक सा क्वेश्चन है, टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के द्वारा। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस संप्रभुता पर आधारित है? तो किस प्रकार की संप्रभुता पर आधारित है भारत का संविधान? तो ये है आपके लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड आपके निकाय दिए गए हैं, दूसरी साइड आपकी उपयोगिता दी गई है। तो बताओ, देखें, संविधान में किसकी उपयोगिता है?
संविधान, बिल्कुल शानदार साथियों। नीतियों का मुख्य स्रोत है संविधान। संसद, तो संसद क्या है? संसद है आपके सरकार की मुख्य नीतियां अनुमोदित। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल हो गया आपके नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य है। नीति आयोग, तो नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय। कितना शानदार सवाल है। आपको खुश करने के लिए ना कभी सवाल लाए थे और ना कभी सवाल लाएंगे। जो सवाल एग्जाम में छपेंगे वही सवाल आपके द्वारा सोल्व किए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं? इनमें से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं? दिमाग पे जोर डालो और बताओ देखें। बिल्कुल मेरे साथी, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास है? कौन सी शक्ति है जो राज्य के राज्यपाल के पास है? बताओ देखें। बिल्कुल, एक तो आपात संबंधी शक्ति, एक कौन सी है? बताओ देखें। बिल्कुल, एक आपके न्यायिक शक्ति। ये दोनों आपके राज्यपाल के पास रहती है। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं साथियों। राजस्थान में प्रथम विधानसभा आम चुनाव 1952 से अब तक कुल कितने उप मुख्यमंत्री बने? 1952 से अब तक टोटल कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो टोटल बने 5। कितने? 5। राजस्व मंडल का कौन सा अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा रहता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा रहता है, तो वह है प्यारे साथियों पटवारी। कौन है? पटवारी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देता है? मेरे सभी ईओआरओ के साथी इस सवाल को स्टार कर ले, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। राइट आंसर आपके राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी भाई कौन सी पंचायती राज के विकास के लिए? तो वे थी प्यारे साथियों बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है भाई शीर्षक के संबंध में? तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आप बिल्कुल तारीफ के काबिल हो और एग्जाम में सिलेक्शन लेने के काबिल हो। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है? स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल, एक तो स्थानीय स्वशासन को 29 विषय दिए गए हैं। एक बताओ कौन सा है देखें। एक दूसरा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तीसरा सरासर गलत होता है। भाग 9 का संबंध स्थानीय स्वशासन से भाई, ए वे नहीं है, भाग 9। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है? मानवाधिकार आयोग के द्वारा कौन सी त्रैमासिक पत्रिका निकालते हैं? बिल्कुल मेरे साथी मानवाधिकार संदेश। मानवाधिकार संदेश। राजस्थान राज्य में कौन से नंबर के राष्ट्रपति शासन की अवधि सबसे लंबी है? किस तरीके से सवाल पूछा गया आपको देखिए, तो ये हो जाएगा आपके चौथे। अगला सवाल लेते हैं फटाफट। ये सवाल भी मैंने आपको करवा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? इनमें से कौन सा विकल्प है वो असंगत है प्यारे साथियों? एक बार पढ़ो देखें और सभी ईओआरओ के साथ ही इस सवाल को स्टार कर दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2015 नहीं 2011 में लागू हुआ था। 2011। और ये तीनों रट लेना, महिला घरेलू हिंसा वाला तो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व सदस्यों को शपथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिलाई जाती है? शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। टाइम मैगजीन ने जो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से वो किसे चुना है? टाइम मैगजीन है, इसने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 तो ये चुना है आपके व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की। बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में हाल ही में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP का आयोजन किया गया है? बताओ देखे भाई कौन से का किया गया है? करंट अफेयर का सवाल है। बिल्कुल मेरे शेर है COP15। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन थी?
तो करंट अफेयर का, वर्ल्ड करंट अफेयर का, सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला। विश्व में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन की फ्री एनर्जी का उत्पादन किस देश द्वारा किया गया? कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन कौन से देश ने किया? देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन, इंग्लैंड। भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास कारगिल 22 किया गया? स्टार कर लो भाई, करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज की क्लास का। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों आप सभी के कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? बेसिक सा क्वेश्चन। 5000 किलोमीटर। कितनी? 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट टू साइट विजन का संबंध किससे है? राइट टू साइट, इसका विजन का संबंध किससे है? तो संबंध है प्यारे साथियों आप सभी के बिल्कुल अंधता नियंत्रण नीति से। अंधता नियंत्रण नीति। जनवरी 2023 को घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में प्रदेश की कितनी विभूतियों को शामिल किया गया है? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। ये देखिए भाई, जनवरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर जो आधारित सवाल है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, बेफिक्र हो। तो चौथा भाई क्या हो जाएगा? 4 विभूतियों को। मार्च 2023 को रामगढ़ कुंजी सुआस को राज्य का 22वां संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो इसका संबंध कौन से जिले से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान यूआरओ मॉडल पेपर 2023 के लिए। तो 12 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार व एनटीपीएल के मध्य राज्य में कितनी क्षमता का एनर्जी पार्क विकसित करने हेतु समझौता हुआ है? तो कितनी क्षमता का आपके एनर्जी पार्क विकसित करने हेतु समझौता हुआ है? बिल्कुल मेरे शेर, ये हो जाएगा आपके 10,000 मेगावाट। क्या हो जाएगा? 10,000 मेगावाट। राज्य में देश का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट है, वो कहाँ शुरू हुआ? देश का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट तो ये हुआ था प्यारे साथियों बाड़मेर में। कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर। नहीं, बाड़मेर नहीं, जैसलमेर। किताब में गलत दिया गया भाई, जैसलमेर याद रखना। देश का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट है वो जैसलमेर में शुरू हुआ था, ध्यान रखना भाई। सहायक कंपनी कौन सी थी? अडानी हाइब्रिड एनर्जी। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यह सवाल भी भाई शानदार है, हर एक सवाल शानदार है। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। जब तक आप सभी का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मॉडल पेपर की ये सीरीज लेते रहना। एग्जाम में इस बार 100% रिजल्ट देकर रहोगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो जयपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह सवाल भी मैंने आपको डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप में। ये देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आप बिल्कुल शानदार जवाब दे रहे हो। धारा 31 से इसका संबंध है निर्वाचन याचिका। अपराध की जगह याचिका होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं भाई। जो सवाल छोड़ रहा हूं वो या तो मैं आपको करवा चुका हूं या वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे हमारी पीडीएफ में, तो ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप को। नगरपालिका के एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकों का प्रावधान किया गया है? तो न्यूनतम कितनी बैठकों का प्रावधान किया गया है? तो टोटल बैठकें आपके 6। कितनी टोटल है? 6। शानदार सवाल है, सवाल के लेवल को देखिए। वार्ड समिति के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वार्ड समिति के गठन का उल्लेख बिल्कुल शानदार 243 S। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कार्यपालक समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? कार्यपालक समिति में कौन कौन शामिल होते हैं बताओ, देखें मेरे सभी यूआरओ के साथियों। बिल्कुल शानदार, नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, नगर परिषद द्वारा निर्वाचित महिला सदस्य। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई, शानदार सवाल क्लियर करते हैं। ये देखिए भाई, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के तहत नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक या अन्य कोई भी कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के कार्य के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे? कितना शानदार जानदार सवाल है प्यारे साथियों। राजस्थान यूआरओ भर्ती 2023 के लिए तो राइट आंसर मेरे साथी धारा 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा 66। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए, संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अधिनियम संख्या कितना है? स्टार करो अभी के अभी। 2009 का अधिनियम संख्या कितना है? तो ये है प्यारे साथियों आपके 2009 की अधिनियम संख्या 18। 2009 की अधिनियम संख्या 18। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका कौन सी सूची का विषय, नगरपालिका है वो कौन सी सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। पहले बताया हुआ सवाल है, आना चाहिए सभी साथियों को। यह सवाल भी देख लीजिए एक बार। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। कथन पढ़ना है यहाँ पर, ये दोनों कथन पढ़ो और बताओ देखें कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। बिल्कुल केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। विधानसभा का सदस्य नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल ही गलत है भाई। पदेन सदस्य विधानसभा का सदस्य यानी कि एमएलए है वो नगरपालिका बोर्ड का पदेन सदस्य होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और नामनिर्दिष्ट सदस्यों को किसी भी समय राज्य सरकार हटा सकती है, यह भी ध्यान रखना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका की पदावधि के संबंध में प्रथम बैठक से क्या तात्पर्य है? प्रथम बैठक है इससे क्या तात्पर्य है? बिल्कुल पहला क्वेश्चन ही हो गया कि सामान्य निर्वाचन के तुरंत पश्चात निर्वाचित सदस्यों की बैठक है वो प्रथम बैठक होती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में मिथ्या घोषणा करने के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं भाई? मिथ्या घोषणा करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपके धारा 15। क्या हो जाएगा? धारा 15। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए कौन व्यक्ति निर्हित होगा? तो कौन व्यक्ति निर्हित होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल मेरे शेर, भारत का नागरिक नहीं हो, विकृत प्रगति का हो, भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी हो, तो ये होंगे भाई निर्हित। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत परिवार के सदस्य में कौन व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? तो परिवार के सदस्य में कौन व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? तो भाई पति और पत्नी, माता और पिता और साथ में बच्चे, चौथा नहीं होता। निर्वाचन के प्रयोजन हेतु किसे भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जाएगा? तो निर्वाचन के प्रयोजन हेतु भ्रष्ट आचरण किससे नहीं समझा जाएगा? बताओ देखें। बिल्कुल किसी निर्वाचक को अपने मत देने के अधिकार के बारे में बताना। यदि कोई भी निर्वाचित सदस्य खालिस्तान के भीतर अगर शपथ लेने में विफल रहता है तो उसका पद रिक्त समझा जाएगा। कितने माह के भीतर अगर वो शपथ नहीं लेता है तो पद है वो रिक्त समझा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 1 माह के भीतर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हुए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 298 के अनुसार किसी भी प्रकार के लोक न्यूसेंस या इस नियम के अधीन जारी आदेश या निर्देश के उल्लंघन के लिए अभियोजन का निर्देश कौन दे सकता है? सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप ईओआरओ का एग्जाम दे रहे हो जिसकी गिनी चुनी पोस्ट हैं, तो ऐसे सवाल पढ़कर जाओ, एग्जाम में डिट्टो छपेंगे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, क्या हो जाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी निर्देश देता है। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में भूमि का अनिवार्य अर्जन का प्रावधान किया गया है? भूमि का अनिवार्य अर्जन का प्रावधान, तो ये किया गया आपके धारा 70 में। धारा 70 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 232 के अनुसार किसको प्रतिषेध नहीं किया गया? तो किसको प्रतिषेध नहीं किया गया? बताओ देखें प्यारे साथियों। बिल्कुल मेरे शेर, कचरा पात्र को अच्छी दिशा में व्यवस्थित रखना, इसको नहीं किया गया भाई। जो कोई नगरपालिका की लिखित आज्ञा के बिना अपने भवन के ऊपर वाले भाग में खुले बरामदे, बालकनी या कमरे बनवाता है तो उसे न्यूनतम कितने जुर्माने से दंडित किया जाएगा? बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। तो 5,000 रुपये के जुर्माने से। जन्म और मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति किसमें निहित है? ये सवाल तो आप सभी साथियों का आता होगा नगर पालिका के पास में। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 में अतिक्रमण संबंधी अपराधों का अन्वेषण किस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता? कौन से अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता? बिल्कुल पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 28, 29 की निरहत्ता के आधार पर दोषी ठहराए जाने की अवधि क्या होगी? दोषी ठहराए जाने की अवधि क्या होगी?
तो ये होगी आपके दोषी ठहराए जाने की तारीख से 6 वर्ष, दोषी ठहराए जाने की तारीख से 6 वर्ष। जो कोई नगरपालिका की अनुज्ञप्ति के बिना या शर्त के उल्लंघन में किसी सायरन का प्रयोग करता है तो उसे कितने रुपए न्यूनतम जुर्माने से दंडित किया जाएगा। शानदार लेवल का सवाल है, हर एक सवाल शानदार है। तो 2000 रुपये के जुर्माने से। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी मामले में जिसमें भूमि के संबंध में प्रतिकर का दावा किया गया है, न्यायालय किस अधिनियम के द्वारा विहित प्रक्रिया को इस प्रकार से प्रतिकर का अवधारण में अनुसरण करेगा। तो ये करेगा प्यारे साथियों आप सभी के भूमि अर्जन अधिनियम 1894, पुराना है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत योजना का क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किए गए। तो योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किए गए हैं, तो ये हो जाएगी आपके धारा 163। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल छोड़ रहा हूं वो मैं या तो आपको करवा चुका हूं या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े सवाल है, बे टाइम लगेगा, समझ में नहीं पाओगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जो कोई व्यक्ति अपने भवन पर यदि नगरपालिका छूट न दे, पार्किंग के लिए स्थान नहीं रखता, तो उस पर न्यूनतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो न्यूनतम जुर्माना लगेगा उस पर 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये का। अमृत 2.0 में राजस्थान को कितनी केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई, कितनी केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, कितने करोड़ रुपए की। तो टोटल आपके 3,530 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हरिडे भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई। स्टार कर लो, इस योजना को भी कभी पूछी नहीं गई है, हो सकता है आपके पूछ ले। तो 2015 में, कब, 2015 में। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात क्रम से कितना है। एक और शानदार सवाल, तो ये हो जाएगा आपके 60:40, 60:40। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के अंतर्गत किन बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो कौन सी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये करवाते हैं आप सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, सहकारी बैंक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक यूएलबी वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सी रैंक हासिल की है। कितना शानदार सवाल लेकर आया हूं। तो रैंक थी आपके 8वीं, कौन सी थी, 8वीं। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान ईओआरओ मॉडल पेपर 2023 की, राजस्थान ईओआरओ प्रैक्टिस सेट 2023 की। क्लास पसंद आए तो मेरे सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट मेरे सभी साथी ज्वाइन कर ले। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान ईओआरओ मॉक टेस्ट 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।